विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी भाषा के अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा विषय है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जैसे रमेश रेलगाड़ी द्वारा आगरा गया। आगरे में ताजमहल की सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गया। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। आगरे का पेठा और जूते मशहूर हैं। तो इन वाक्यों में रमेश व्यक्ति का नाम है, आगरा नगर के नाम है, ताजमहल, रेलगाड़ी, पेठा और जूते वस्तुओं के नाम हैं और सुंदरता भाव का नाम है। अतः प्रत्येक स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का कोई न कोई नाम होता है और यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम प्रत्येक भेद को अच्छे से समझेंगे। पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, स्थानों के नाम, शहरों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम आते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम: इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अन्ना हजारे, किरण बेदी आदि। पुस्तकों के नाम: रामायण, कामायनी, भ्रमर गीत, श्रीमद् भगवद गीता आदि। स्थानों के नाम: लखनऊ, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सीतापुर आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सरयू आदि। पहाड़ों के नाम: हिमालय, विंध्याचल, शिवालिक आदि। त्योहारों के नाम: होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस आदि। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का नहीं अपितु संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं एवं संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापकगण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, गाय दूध देती है, डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इन सभी उदाहरणों में इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे हम समझेंगे। अध्यापकगण कहने से समस्त शिक्षक जाति का बोध होता है। गाय का संबोधन करने पर समस्त गाय जाति का बोध होता है और डॉक्टर की बात करने पर समस्त डॉक्टर जाति को वर्णित किया जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको जातिवाचक संज्ञा भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था एवं भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, कमल के पुष्प की सुंदरता अच्छी है। यहाँ पर पुष्प के गुण का वर्णन है सुंदरता के रूप में। एक दिन सभी को बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा शब्द एक अवस्था की ओर इशारा कर रहा है। ईमानदार व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है। सम्मान एक भाव है। आम की मिठास अच्छी है। मिठास आम का गुण है। इस प्रकार सुंदरता, बुढ़ापा, ईमानदारी, मिठास आदि शब्दों से उसके गुण, दशा एवं अवस्था का अनुभव होता है। इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। गुण, दोष जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी आदि। अवस्था, बुढ़ापा, गरीबी, जवानी, बचपन आदि। भाव, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध आदि। समय, दिवसीय, रात्रिकालीन, क्षणिक, सामयिक आदि। भाववाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। एक ही वाक्य के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा दोनों का प्रयोग होता है।
उनमें अंतर केवल उनके प्रयोग के आधार पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे रमेश किताब पढ़ता है। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किताब जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, मोहन बांसुरी बजाता है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बांसुरी जातिवाचक संज्ञा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति की प्रसिद्धि के कारण पूरा समुदाय पहचान पाता है। जैसे नेताजी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इन वाक्यों में नेता और पंडित जी जातिवाचक संज्ञा द्वारा व्यक्ति की पहचान प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना। इसे समझते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करने के लिए 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय एवं जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनाई जाती है। मैं पुनः दोहराती हूँ, भाववाचक संज्ञा को बनाना अर्थात भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करने के लिए 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। इसे ठीक से समझने, भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय एवं जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों को समझना होगा। जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द अपना, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा अपनत्व। सर्वनाम शब्द है निज, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा निजत्व। सर्वनाम शब्द है एक, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा एकत्व। अब आगे बढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ विशेषण शब्दों के उदाहरण लेते हैं और फिर इन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित करते हैं। जैसे श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ एक विशेषण है। श्रेष्ठ से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा श्रेष्ठता। योग्य ये विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा योग्यता। विशेषण शब्द है सुंदर, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा सुंदरता। आपने देखा कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए तथा विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे सर्वनाम के लिए द और विशेषण के लिए ता का प्रयोग किया गया है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के। जैसे चीखना एक क्रिया है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा चीख। जीतना एक क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा जीत। क्रिया है घबराना, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा घबराहट। अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं? जैसे अव्यय है समीप, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा समीपता। अव्यय है चोर, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा चोरी। बच्चा अव्यय है, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा बचपना। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, किंतु आपको इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए इनका विस्तृत रूप में अध्ययन करना आवश्यक होगा। चलिए, हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसका कुछ सार समझ लेते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा में अंतर केवल प्रयोग की दृष्टि से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय एवं जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
जो कुछ भी आपने आज सुना है उसे आपको लिखना अनिवार्य है। यदि आप इसे लिखेंगे नहीं तो इसे पुनः याद नहीं कर पाएंगे। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, जो सुना है उसे लिखें, उसके पश्चात उसे याद भी करें। विद्यार्थी